एनसीबी ने शनिवार को दीपिका पादुकोण से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। रिपोर्ट्स की माने तो सवाल जवाब के दौरान दीपिका एक बार नहीं बल्कि 3 बार रो पड़ी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने उन्हें इमोशनल कार्ड न खेलने की नसीहत दी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका की आंखों में आंसू देख एनसीबी के अधिकारियों ने उनके हाथ जोड़ लिए। साथ ही कहा, इमोशनल कार्ड खेलने के बजाय वह कुछ सब कुछ सच सच बताती है तो उनके लिए बेहतर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट करने की बात स्वीकार की। हालांकि उन्होंने ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। दीपिका ने एनसीबी को बताया कि उनका पूरा ग्रुप डोप लेता है, जो कि सिगरेट है। इसमें कई नशीली चीज़ें होती हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एनसीबी ने जब दीपिका से चैट में इस्तेमाल हुए वीड और हशीश इस शब्दों के बारे में पूछा तो उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि वे डोप लेती हैं, क्या उसमें ड्रग्स भी होती है, तो एक्ट्रेस ने चुप्पी साध ली। एक्ट्रेस के कई जवाबों से एनसीबी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को दीपिका ने एनसीबी दफ्तर पहुंचने के बाद अधिकारियों से सबसे पहले उन्हें आरोपी के बारे में बताया। डेटा का बैकअप लेने के लिए उनके 2 मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। उनसे कहा गया कि इस मामले में किसी संदिग्ध या आरोपी से बात नहीं करेंगी। उसके बाद एक अंडरटेकिंग पर साइन करवाए गए। उनसे कहा गया कि 3 फेज़ में पूछताछ की जाएगी। इसके लिए 3-4 राउंड हो सकते हैं। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से जुड़े ड्रग्स मामले की जाँच कर रही सीबीआई ने के हाथ 3 साल पुरानी व्हाट्सएप ग्रुप चैट लगी थी। 28 अक्टूबर 2017 को हुई इस चैट में दीपिका, उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सुशांत की टैलेंट मैनेजर जय सहा के बीच ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत हुई थी। चैट में दीपिका ने हैश और विटनेस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करिश्मा से पूछा था कि माल है क्या। इसके बाद दीपिका और करिश्मा को समन के लिए भेजा गया था। करिश्मा ने एनसीबी को बताया था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका थी। शनिवार को एनसीबी ने दीपिका के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ की। इससे एक दिन पहले एजेंसी के सामने रकुल प्रीत सिंह की पेशी हुई थी। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर एमए जैन का कहना है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए वे कोर्ट में सबमिट किए जाएंगे। जैन के मुताबिक ड्रग्स एंगल में अब तक 18-19 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी है। दीपिका ने अपने इंटरव्यू में बताया कि रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद वो पूरी तरह टूट गई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में भी चली गई थी। दीपिका ने यह भी कहा था कि अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह काम में बिजी रखा। बकौल दीपिका, रिश्ता टूटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी भी इंसान का इतना अटैच नहीं होना चाहिए। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत रोई, लेकिन मैं अच्छी इंसान बन गई, इसके लिए उसे शुक्रिया अदा।